अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं रहमान अल्लाह वाला। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह फाइवर के ऊपर फेसबुक मैसेंजर ऑटोमेटेड मैसेज की सर्विसेज देकर लाखों रुपया कमा सकते हैं। आपको सेटअप करना सिखाया जाएगा और आपको सिखाया जाएगा कि आपने कैसे ये सर्विसेज जो है वो लोगों को जाकर देनी है। बेसिकली ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स जो होते हैं वो इसलिए सेट किए जाते हैं, आपका अगर कोई बहुत बड़ा ब्रांड है और आपके पास टाइम नहीं है हर बंदे को रिप्लाई करने के लिए, तो ऑटोमेटेड मैसेज इसलिए सेट किए जाते हैं कि उनका ऑटो रिप्लाई ही लोगों को चला जाता है। ऑडियंस जो है उसको डायरेक्ट मैसेज चला जाता है कुछ ही सेकंड्स के बाद, तो इससे आपकी ऑडियंस भी जल्दी इंगेज हो जाती है, ऑडियंस कॉन्फिडेंस भी हो जाती है आपकी कि ये बंदा वाकई ही रियल है जो इसने इतनी जल्दी रिप्लाई कर दिया और एक्चुअल में आपने ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सेट किया होता है जिसके थ्रू आप अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं। ऑटोमेटेड रिस्पॉन्सेज के अंदर ना सिर्फ आप अपने क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं, उनके आंसर्स ऐड कर सकते हैं, बल्कि अपनी सर्विसेज को भी ऐड कर सकते हैं, उन सर्विसेज की प्राइजेस को भी ऐड कर सकते हैं। और अगर हम फाइवर के ऊपर आ जाए तो फाइवर के ऊपर लाखों क्लाइंट्स इस तरह के मौजूद हैं जो कि ये सर्विसेज को लोगों से बाय करते हैं, तो आप भी फाइवर के ऊपर जाके ये सर्विसेज दे सकते हैं। पाकिस्तानियों में अब आपको ले कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है मैसेंजर को सेटअप कर सकते हैं और कैसे आपका मैसेंजर, अगर आपको कोई बिजनेस है किसी भी तरह का, तो आपको हर बंदे को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप एक मरतबा ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स जब सेट कर देंगे तो आपका मैसेंजर खुद ब खुद हर बंदे को रिप्लाई करेगा। आप इसके अंदर अपनी तमाम क्वेरीज भी डाल सकते हैं, अपने तमाम प्रोडक्ट्स भी डाल सकते हैं, अपनी तमाम प्राइजेस भी डाल सकते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। यही खूबसूरती है फेसबुक मार्केटिंग की कि आप अगर ऐसे एक शॉप बनवाने जाएं तो आपको 10-15 लाख रुपए लग जाएगा और इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं चाहिए और बस आपका इजीली आपने 2-3 चीज़ें सीख लेनी है और आप इजीली यहाँ पर अपनी शॉप क्रिएट कर सकते हैं, अपनी चीज़ें सेल कर सकते हैं और अपना ब्रांड इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा इनबॉक्स का ऑप्शन, आपने यहाँ पे इनबॉक्स पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मेटा बिजनेस आपका जो ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होता है फेसबुक से, पेज क्रिएट करेंगे तो आपको मेटा बिजनेस में ले जाएगा। यहाँ पर आपको ऊपर ऑप्शन नजर आ रहा होगा ऑटोमेटिशियन का, आपने ऑटोमेटिशियन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, ऑटोमेटिशियन बेसिकली इसी काम के लिए यूज किया जाता है तो आप इसके ऊपर इजीली क्लिक कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके सामने एक और विंडो खुल गई जिसके अंदर डिफरेंट उसने आपको कैटेगरी दी हुई है कि इंस्टेंट रिप्लाई, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अवे मैसेज, आइडेंटिफाई अनआंसर्ड कोई मैसेज, ठीक है, कस्टम कीवर्ड्स, पे रिकमेंडेड, पे नॉट रिकमेंडेड, जॉब रिसीव्ड, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन और लोकेशन, पॉजिटिव फीडबैक, इसमें सारी चीज़ें आपको ऑप्शन दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको इजी हो जाएगा अपना सेटअप करना। इंस्टेंट रिप्लाई होता है कि किसी बंदे का आपको मैसेज आया है तो आप उसको फौरन ही फर्स्ट टाइम के अंदर जो मैसेज करते हो, इट्स कॉल्ड इंस्टेंट रिप्लाई। फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन होते हैं कि आप पहले से ही आपको पता होता है कि यूजर का मसला क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपका जूतों का ब्रांड है, आपको पता है कि मेरे पास यूजर जरूर पूछने आएगा कि आपके पास लेडीज भी होते हैं, आपके पास जेंट्स भी होते हैं, आपके पास किड्स के भी होते हैं, आपके पास समर कलेक्शन होती है कि नहीं होती, आपके पास वेडिंग्स वाले होते हैं या नहीं होते, आपके पास वेडिंग के क्लोथ्स होते हैं या नहीं होते। तो आप ऑलरेडी जो है उन क्वेश्चंस को इसके अंदर सेटअप कर लेंगे और उनके आंसर भी सेटअप कर लेंगे। तो यूजर जब आपके मैसेंजर के ऊपर आएगा तो वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर क्लिक करेगा और उसको वहीं पर उसका आंसर मिल जाएगा, आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं होगी। आपने ऑटोमेटिकली एक समझ लें कि अपना सर्वर सेट करके रखा होगा जिस पर उसको खुद ब खुद आंसर मिलते रहेंगे उसकी नीड के मुताबिक। अब ये मैसेज होता है कि जब आप अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप ऑफलाइन है, आपने एक्टिव आवर्स के अंदर आप ऑफलाइन है और किसी का आपको मैसेज आया है तो उसको आपने अब क्या रिप्लाई देना है, दिस इज कॉल्ड वे मैसेज। तो आपने ये मैसेज यहाँ से सेट कर लेंगे, आपने उसको जो भी रिप्लाई देना होगा आपका मैसेंजर जो है ऑटोमेटिकली उसको वो रिप्लाई दे देगा, आपको देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आइडेंटिफाई एंड आंसर मैसेज, इसके अंदर ये होता है कि वो मैसेज रिसीव नहीं हुए होते, ठीक है, वो वाले मैसेज आपको मिल जाते हैं जिनके आपको जिनका आपने आंसर नहीं किया होता, ठीक है। और क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप कोई अच्छा बिजनेस चला रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है आप अपने कस्टमर से फीडबैक लें और उनको टाइम पर आंसर करें। अगर नहीं करेंगे तो आपके कस्टमर के छूटने का भी मौका होता है, ठीक है, कि वो आपको ब्रांड को छोड़ दे, वो कल को नहीं बाय करेगा आपसे कोई चीज़। तो आपने इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ये ऑर्गेनाइज किया जाता है इसलिए कि आप उन मैसेजेस का आंसर कर सकें जिनको आपने अभी तक रिप्लाई आपने नहीं दिया। देन हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कस्टम कीवर्ड्स का। कस्टम कीवर्ड से मीन के किसी बंदे ने आपको वेल विश किया है, ठीक है, या गुड बोला है या बेस्ट ऑफ लक बोला है, इस तरह के जो मेन वर्ड्स हैं जो अप्रिसिएशन के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर कोई आपको ऐसा बंदा बोलता है और आप अवेलेबल नहीं है तो आपका मैसेंजर ऑटोमेटिकली आपने उनको सेटअप किया होगा और आपका मैसेंजर ऑटोमेटिकली उनको रिप्लाई दे देगा कि अगर किसी ने आपको बेस्ट ऑफ लक बोला है तो आप भी उसको आगे से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स यहाँ से सेट कर सकते हैं कि अगर ये मैसेज आता है, ये कीवर्ड यूज करता है कोई बंदा, तो उसको भी आपने बेस्ट ऑफ लक का रिप्लाई देना है खुद ब खुद ही। तो आपका मैसेंजर जो है वो ऑटोमेटिकली उसको वो रिप्लाई दे देगा। देन आ जाता है पेज रिकमेंडेड। पेज रिकमेंडेड के अंदर वो चीज़ें होती हैं जैसे कि आपका पेज किसी ने रिकमेंड किया है
तो आपको आपके पेज से उसको मैसेज चला जाएगा, ठीक है। किसी भी तरह का थैंक यू का मैसेज उसको भेज सकते हैं, इस तरह का आप यहाँ से मैसेज सेंड कर सकते हैं। पेज नॉट रिकमेंडेड अगर आपका किसी ने किया है तो उसको आपका ऑटोमेटिकली मैसेज चला जाएगा कि हो सकता है हमारा आपके साथ अच्छा एक्सपीरियंस ना रहा हो, इस तरह की आप उससे अपोलोजाइज भी कर सकते हैं। जॉब एप्लीकेशन रिसीव, फॉर एग्जांपल आपने जॉब से एप्लीकेशन रिसीव करनी है, किसी से आपको कोई कंपनी है और आपने वहाँ पे लोगों को हायर करना है, तो जॉब एप्लीकेशन रिसीव करने के लिए आप इस टूल को यूज कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप उससे मांग सकते हैं अपने क्लाइंट से, अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आप ये पूरा एक फॉर्म बना सकते हैं जिसके अंदर वो अपनी सारी इन्फॉर्मेशन इंटीग्रेट करेगा। अगर आप कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी एजेंसी चला रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ चला रहे हैं जिसके अंदर किसी को पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, तो आप ये सारी उसके अंदर कर सकते हैं। ऑर्स का आप ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स सेट कर सकते हैं। ऑर्स के अंदर अगर किसी ने आपको मैसेज किया कि आपके ऑर्स कितने हैं, आप कब ऑनलाइन होते हो, तो आप ऑटोमेटिकली जो है उसको रख सकते हैं और ऑटोमेटिकली जब वो आपसे पूछेगा वो उस कीवर्ड को यूज करेगा तो उसको ऑटोमेटिकली उसका रिप्लाई चला जाएगा। और आप ऑर्स अपने सेट भी कर सकते हैं। जब कोई मैसेज आप खोलेगा तो उसको ऑटोमेटिकली आपके और शो हो रहे होंगे कि हाँ ये बंदा इतने बजे से इतने बजे तक लेकर ऑनलाइन है, इसके बाद ये अवेलेबल नहीं होगा। अगर कोई आपकी लोकेशन के बारे में पूछता है और वो वर्ल्ड लोकेशन यूज करता है तो आप ऑटोमेटिकली पहले से ही इसको अपने मैसेंजर के अंदर सेटअप कर सकते हैं। कोई आपका मैसेंजर खोलेगा आपको मैसेज करने के लिए तो उसको ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं ये लोकेशन का टैब शो हो रहा होगा जिसमें उसको आपकी जो है, अगर फिजिकल आपका स्टोर है तो उसकी लोकेशन मिल जाएगी। पॉजिटिव फीडबैक, अगर कोई बंदा आपको पॉजिटिव फीडबैक देके जाता है तो ये ऑटोमेटिकली इसको रिस्पॉन्स आप दे सकते हैं। अगर आप कोई एजेंसी या कोई ब्रांड है, कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव फीडबैक देके जाता है तो आप उसको ऑटोमेटिकली मैसेज यहाँ पे सेट कर सकते हैं जो उसको चला जाएगा खुद ब खुद ही। नेगेटिव फीडबैक अगर कोई देके जाता है तो आप उसको भेज सकते हैं, क्योंकि आप ना पॉजिटिव वाले को कुछ कह सकते हैं ना नेगेटिव वाले को, आपने दोनों के साथ ही मिलजुल के रहना होता है, तो आप दोनों को ही अप्रिशिएट करेंगे। कमेंट टू मैसेज, अगर कोई आपको रिप्लाई करता है कमेंट का और अगर उसके स्पेसिफिक हैशटैग्स उसने यूज किए हैं, ठीक है, आपके हैशटैग यूज किए हैं किसी के भी जो रिलेट करते हैं आपके साथ, तो आप उसको ऑटोमेटिकली आपका मैसेज चला जाएगा। अपॉइंटमेंट रिमाइंडर आप इसमें स्केड्यूल कर सकते हैं। अगर किसी आप कोई लोग हायर कर रहे हैं उनकी अपॉइंटमेंट अगर आप स्केड्यूल कर रहे हैं तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, इससे लोग जो है अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो स्केड्यूल कर सकेंगे, जिसके बिना पर आप जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना मसला सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी मैसेंजर ऑटोमेटिशियन, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह डिफरेंट फीचर्स को यूज़ करके आप मैसेंजर को यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही बड़ा इसको कहते हैं कि प्लस पॉइंट है मैसेंजर का, कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़नी, आपको बस सेटअप करना है चीज़ों को इजी तरीके से अपने ब्रांड के अकॉर्डिंगली, अपने नीश के अकॉर्डिंगली, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली, और आपके पास क्लाइंट खुद ब खुद आता जाएगा, उसको आंसर भी खुद ही हो रहा है। बिजनेस की तरह ये खुद ब खुद वर्क करी जा रहा है। आपको किसी वेबसाइट की जरूरत नहीं है, किसी आपको मैनेजर की जरूरत नहीं है, आपका मैसेंजर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स कर रहा है, ऑटोमेटिकली आपका मैसेंजर वर्क करेगा।